कोलाजन सप्लीमेंट आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसको प्रमोट कर रहे हैं। आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा या फिर अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, क्लोज़ जो आपके लोग हैं उनमें से भी किसी ना किसी को ये बोलते हुए सुना होगा कि वो कोलाजन सप्लीमेंट ले रहे हैं फॉर अ गुड स्किन। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर अनुपम और आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्या कोलाजन सप्लीमेंट्स जो हम ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, आर दे वर्थ इट और आर दे जस्ट हाइप्ड। तो एक कोई हाइप तो नहीं है। क्या ये सच में है कि कोलाजन सप्लीमेंट्स लेने से हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है? तो सबसे पहले देखिए कोलाजन क्या है। कोलाजन एक प्रोटीन है, लाइक एनी अदर प्रोटीन। ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। जब भी कुछ अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज़ अ प्रोटीन। तो कोलाजन भी बाकी प्रोटीन्स की तरह ही कुछ अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करके बना है। तो जब भी हम कोई भी प्रोटीन का इंटेक करते हैं फूड्स में या सप्लीमेंट्स में, तो क्या होता है कि सबसे पहले वो हमारे पेट में जाता है, हमारी गट में जाता है। तो वहाँ पे उनको छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कि अमाइनो एसिड्स में बॉडी ब्रेक करती है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। कोई भी प्रोटीन एज सच एज होल एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारी बॉडी में। तो अमाइनो एसिड्स जब बॉडी ने, गट ने ब्रेक कर दिए, उनकी एब्जॉर्प्शन होगी तो बॉडी उनको फिर से ज्वाइन करके एक प्रोटीन बनाती है। तो इसी तरह ही कोलाजन का भी मेटाबॉलिज्म होता है। तो जब भी वो ब्रेक हो के अमाइनो एसिड्स में हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, तो उसको ज्वाइन करने के टाइम ज़रूरी तो नहीं है कि उसको बॉडी कोलाजन ही प्रोटीन ही बनाएगी, कोई और प्रोटीन भी बना सकती है। या फिर ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर वो कोलाजन बनाती है तो वो जाके हमारी स्किन पे ही इफ़ेक्ट करेगा, वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे जाकर इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी गुड स्किन के लिए कोलाजन ही लें। आप कोई भी कंप्लीट प्रोटीन्स ले सकते हैं, एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं ताकि बॉडी उसको ब्रेक करे और जाके कोलाजन में कन्वर्ट करे और जाके आपकी स्किन पे या बोन जाके इफ़ेक्ट करे। इसका मतलब ये है कि कोलाजन सप्लीमेंट लेना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन हमने उसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी देखनी है कि जितनी उसकी कॉस्ट है उतना वो बेनिफिट कर भी रहा है कि नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रोटीन रिच डाइट लें। तो अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से फूड्स हैं, ऐसे डेली डाइट में आप क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपको ओवरऑल प्रोटीन और आपकी कोलाजन की सिंथेसिस भी बॉडी में इंक्रीज़ हो। प्रोटीन रिच फूड्स लाइक फिश, चिकन, एग्स, सोया बीन्स या फिर नट्स एंड सीड्स जो हैं, आमंड्स, कैश्यूज, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, ऐसी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसी लाइफस्टाइल टिप्स भी हैं जिनसे कि हम कोलाजन की प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहला तो आपने प्रोटीन रिच डाइट ली। एक कंप्लीट प्रोटीन रिच डाइट अगर आप लेते हैं तो कोलाजन इंड्यूस हो जाती है खुद ही हमारी बॉडी में। सेकेंडली, अपनी स्किन को हमेशा सनलाइट से, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करके रखिए, बिकॉज़ यूवी रेज जब भी हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो वो कोलाजन की डिस्ट्रक्शन करती हैं और जो न्यू कोलाजन प्रोड्यूस होना है उसको नहीं होने देती हैं। तो ऑलवेज़ वेयर अ सनस्क्रीन और अवॉइड कीजिए यूवी रेज में, सन में जाना, क्योंकि अगर कोलाजन की डिस्ट्रक्शन होगी, वो ब्रेक डाउन होगी, तो हमारी स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स, ऐसी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी और हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। सेकंड की क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो कि जाके हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, कोलाजन की डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है। सो क्विट स्मोकिंग। और हमें अपनी डाइट को हेल्दी बनाना है। शुगर्स का इंटेक हमें कम से कम करना है, क्विट शुगर्स, बिकॉज शुगर्स जो होती हैं वो कोलेजन की मेटाबॉलिज्म में इनहिबिट करती हैं, जाके कोलेजन को अच्छे से वर्क नहीं करने देती हैं, जिससे कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है और रिंकल्स और फाइन लाइंस दिखनी शुरू हो जाती हैं। और हमें एक अच्छी नींद लेनी है और प्रॉपर रेस्ट करना है, बिकॉज़ वो भी बहुत ज़रूरी है टू कीप आवर हार्मोन्स इन बैलेंस एंड कीप आवर मेटाबॉलिज्म मूविंग। सो अच्छी स्लीप, अच्छा रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम करिए अपने स्क्रीन टाइम को, जिससे कि
कोलेजन की डिस्ट्रक्शन होती है। और हमें क्या करना है, स्टे हाइड्रेटेड। हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम डिहाइड्रेटेड हैं तो अच्छे से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। तो कोलेजन बूस्ट करने के लिए पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपनी हाइड्रेशन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कोलेजन कभी भी अकेले जाके बॉडी में एक्ट नहीं करती है। कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक विटामिन, वो है हमारा सबका फेवरेट विटामिन सी। विटामिन सी अगर हमारे अंदर लैकिंग होगा, उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो कोलेजन मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता है, कोलेजन बनना बंद हो जाता है बॉडी में। तो विटामिन सी रिच फूड जैसे कि लेमन्स हैं, आंवला है, ऑरेंजेस हैं, गुआवा है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैबेज है, लेटस है, ऐसी चीज़ें हम ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करेंगे। अपनी डाइट को विटामिन सी रिच रखेंगे। तो जब भी हम सोच रहे हैं कोलेजन सप्लीमेंट लेने के बारे में, तो ये ज़रूर सोचिए कि आपको बहुत ही कम दाम में कोलेजन नेचुरली अपनी डेली डाइट में, अपनी डेली फूड्स में मिल सकती है। So why to go for expensive supplements when you can get them at minimum amount? हमारी एक डाइट को हेल्दी रख के, हमारी लाइफस्टाइल को हेल्दी रख के हम नेचुरली कोलेजन अपनी बॉडी में इंड्यूस कर सकते हैं। तो हमेशा अपने डिसीजंस वाइजली लीजिए, मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।